लड़का आगे बोलता है, खुदा के दास मुझे डबल मसा चाहिए। कहता खुदाबंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे। कहता नहीं 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 मसा चाहिए। कहता कोई बात नहीं काका, लग जू बता मसा कि में आंदा है कि खुदाबंद तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे, जब तू निकलेगा तू मसे से भरा होगा। और अगर तू ना निकल पाया तो कहीं का नहीं होगा, ना घर का ना घाट का। मसीह में आ गए हो तो आपको याद रखना है कि शैतान आपको जानता है। बाइबल कहती है जब मूसा निकालने के लिए गया इजराइलियों को, तो उसने कहा अरे इजराइली लोगों, प्रभु ने मुझे पूछा, ये देखो भेजा उसने, ये देखो छड़ी ठा सांप बन गई, ये देखो मेरा हाथ अंदर रखा तो कोड़ी हो गया, वापस रखा तो ठीक हो गया, खुदा ने मुझे भेजा है। ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मूसा को भेजा गया इनको छुड़ाने के लिए, राजा ने तंग करना डबल शुरू कर दिया लोगों को। उसने कहा अच्छा ईंटें बनाते हो, ठीक है, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली डालते थे। पराली, ईंटों को पक्का करने के लिए पराली बीच में डालते थे ताकि ईंटें और पक्की हो जाएं। उनको पराली वो लोग लाके देते थे। कहते अच्छा आज से पराली तुम इकट्ठी करोगे, तुम ही पराली इकट्ठी करोगे, तुम ही ईंटें बनाओगे। अगर एक बंदा रोज 1000 ईंटें बनाता है तो 1000 ही बनाएगा, उसकी ईंटों की गिनती कम नहीं होगी और पराली तुम ढूंढोगे। और लोगों ने कहा मूसा तू हम पर विपत्ति ले आया है, तू हम पर तलवार ले आया है, तू ऐसा काम तूने कर दिया कि राजा ने हमें दुगना तंग करना शुरू कर दिया। जब शैतान आपको छूटता हुआ देखता है, आपको अच्छी चर्च में जाता हुआ देखता है, अच्छे अगुए के पास देखते हैं, आपको बाइबल पढ़ते देखते हैं, आपको फास्टिंग करते देखते हैं, आपको पवित्रता में चलता हुआ देखते हैं, आपको दुगना तंग करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपका हस्बैंड जाग जाता है, असली शैतान जाग जाता है, दारू डबल शुरू होती, चरस डबल शुरू। आपको लगता है ये क्या हो गया, मैं तुम ही चर्च जा रही हूं, ये पूरा कैसे जाग गया शैतान। आपको खड़े रहना, अगर भगाना चाहते हो परमानेंटली। अगर आप खड़े नहीं रहे हो, डर गए कि नहीं शैतान तो पूरा जाग गया, आप घर बैठ गए, वो शैतान चुप कर जाएगा पर उसके अंदर ही होगा सर सारी उम्र, और आपको थोड़ा थोड़ा तंग करता रहेगा और कभी जाएगा नहीं। लेकिन अगर आप अड़े रहे और खड़े रहे, वो डबल तंग करेगा पर आपकी लाइफ को वो छोड़ के जाएगा। जब वो जाएगा बोरिया बिस्तरा साथ लेके जाएगा, बीमारी और श्राप और गरीबी साथ लेके जाएगा, जो चीजें वो पैदा करता है उन्हें साथ लेके जाएगा, आपके घरों से और फैमिलियों से। और आमीन, जितना ऊंचा और लंबा ब्लेसिंग उतनी ऊंची और लंबी। हालेलुया। पर हमें डर लगता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मैं चर्च में बढ़ना शुरू हुई, जब मैं प्रार्थना करना शुरू हुई तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए, ये बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। इसका मतलब आप राइट प्लेस के ऊपर हो। इसका मतलब शैतान को आग जा रही, उसको तंगी हो रही, उसको डिस्कंफर्ट हो रहे, वो आपको डरा के चुप कराना चाहता है। तो परमेश्वर ने कहा डरना नहीं, चुप नहीं रहना। वो एक शॉट मारे, खींच के दूसरा मारना, वो भागेगा। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। तो आप तैयार हैं परीक्षाओं में से होकर गुजरने के लिए? उस परीक्षा में यीशु मसीह चुप कर जाएगा। वो टीचर जो पूरा साल आपको बच्चा बच्चा कह के पढ़ाता है, जब पेपर होता है वो आपकी ओर देखता तक नहीं। आप देखते हो जैसे चूचा नहीं देखता कुक्कड़ की तरफ, अपने पिता की तरफ, कि सारे मैनू माड़ा है दासी देना है, एक माड़ा है हिंट ही दे देन, और सारा तो अखा कर दे कि मेरे वाल देखना भी नहीं। हाँ, और चुप रहता है, वो समझाता नहीं। यीशु मसीह चुप रहता है परीक्षा के दिनों में। आप बोलते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप रोजे रखते हैं, आप रोते हैं, वो चुप रहते हैं। और वो महीनों चुप रहता है, कई बार सालों चुप रहते हैं, क्योंकि उसके बोलने का अपना टाइम है। वो सड़क पे चलने वाला वो बंदा नहीं जो तोता रख के बैठे है कि आप तोते के मुंह में 10 रुपए डालोगे और तोता आपको काट देगा और आपकी मर्जी के हिसाब से बोलेगा। वो जीवित परमेश्वर है, तोता नहीं है। वो अपनी मर्जी के हिसाब से बोलेगा, और जब उसका दिल करेगा तब बोलेगा, और जब वो बोलेगा आप अपनी बेस्ट टेस्टिमनी में होंगे।